Hey guys, welcome back to the channel. वैभव निगम here. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अपने आप से पूछने हैं दैट विल हेल्प यू आउट कि जो नेगेटिविटी मेरे दिमाग में चल रही है उसको मैं कैसे हटाऊं या बिल्कुल ही खत्म कर दूं. लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने आपको मिरर प्रिंसिपल के बारे में बताया था या बहुत सारे पुराने वीडियोस रिगार्डिंग द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, वट एवर वीडियोज दैट आई एम मेकिंग, उसमें एक थीम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं बात करता रहता हूं एंड दैट इज वी नीड टू बी कॉन्शियसली अवेयर अबाउट वट एवर थिंग्स दैट वी आर थिंकिंग एवरी टाइम. जितना ज्यादा हम कॉन्शियसली अवेयर होंगे रिगार्डिंग द थॉट्स दैट आई एम प्रोड्यूसिंग इन माई माइंड, जो भी थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो अगर हमने जान लिया या उस पर हमने अगर कंट्रोल कर लिया तो हम अपना फ्यूचर डिफाइन कर सकते हैं. बिकॉज वॉट एवर दैट यू थिंक हियर इट्स गोना प्रोड्यूस इन योर लाइफ. बट द प्रॉब्लम इज कि हम दिन भर में 60 to 70,000 थॉट्स सोचते ही सोचते हैं. ये ह्यूमन टेंडेंसी है. 60 to 70,000 थॉट्स एंड इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 60 से 70 हजार थॉट्स को हम उस पर हम कोई कंट्रोल लगा सकें. फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपने लेफ्ट टर्न लिया, कब आपने राइट टर्न लिया और आप अपने घर के पास पहुंच गए. कई बार ऐसा होता होगा, आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके थॉट प्रोसेस में कुछ चल रहा होता है, आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं. आपकी अवेयरनेस होती है ड्राइविंग पे कि कब आपको लेफ्ट लेना है, कब आपको राइट लेना है, बट सबकॉन्शियसली आपके माइंड में एक थॉट चल रहा होता है और वो थॉट क्या होता है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. नाउ द प्रॉब्लम इज 90% ऑफ द पीपल आउट देयर उनके थॉट प्रोसेस काफी नेगेटिव होते हैं, जिसके चक्कर में उनकी लाइफ एक नेगेटिविटी के पाथ पे चली जाती है, जिसको हमको चेंज करना है, जिसको हमको अंडरस्टैंड करना है. बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉन्शियस होते हैं रिगार्डिंग द थॉट्स जो हम सोच रहे हैं. तो 4 क्वेश्चंस अगर मैं अपने आप से सवाल पूछूं और अगर उसका मैं ढंग से आंसर दे सकूं इन अ राइट वे, देन आई कैन चेंज एंड शिफ्ट द माइंडसेट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. अगर आप नए हैं इस चैनल पे जल्दी से लाइक कर दीजिए, डू हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. द क्वेश्चन 1 इज हाउ आर यू लेबलिंग दिस इवेंट. आपकी लाइफ में कोई भी एक इवेंट चल रहा है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. अब हम एक अजम्पशन ले लेते हैं कि आपकी लाइफ में इस समय काफी नेगेटिविटी चल रही है, एक इवेंट चल रहा है जो बहुत ही खराब है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप लाइफ में क्या करें, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी दिमाग में चल रही है, विच आई एम 100% श्योर कि बहुत लोग के टाइम पे कुछ टाइम फ्रेम के बाद होती ही रहती है, विच इज वेरी नॉर्मल. हमारी लाइफ कभी स्टैग्नेंट नहीं हो सकती, लाइक अ हार्ट बीट वो अप एंड डाउन होगी. तो आई एम अज्यूमिंग कि एक नेगेटिव सिनेरियो चल रहा है. सो नाउ द नंबर 1 क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज हाउ आर यू लेबलिंग दिस इवेंट. जो भी इवेंट आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको आप लेबल कैसे करते हैं. अगर आप उसको पॉजिटिव साइड से लेते हैं देन इट्स फाइन, इट्स अमेजिंग, वेल एंड गुड, आप सही पाथ पे हैं. बट लाइक आई हैव सेड 90% ऑफ पीपल आउट देयर उसको नेगेटिव थॉट को ही अपने माइंडसेट में रखते हैं. इट्स लाइक एक ग्लास रखा हुआ है, आधा भरा और आधा खाली, तो हम क्या देखते हैं कि यार ग्लास तो आधा खाली है. हमारा परसेप्शन उस पे नहीं जाता है कि ग्लास आधा फुल भी है, उससे मेरी प्यास बुझ सकती है, बट नो, हमको तो पूरा ग्लास चाहिए, राइट. दैट इज अ नेगेटिव माइंडसेट. अगर आप पॉजिटिव है उस इवेंट के लिए इट्स अमेजिंग, यू आर गुड टू गो. बट इफ यू आर नेगेटिव देन आपको सेकेंड क्वेश्चन पूछना है. सेकेंड क्वेश्चन एंड दैट इज कैन इट बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. क्या ये जो इवेंट हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या ये ऊपर वाले की दुआ है? इज इट अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज? हो सकता है मुझे अभी शायद नहीं समझ में आ रहा हो, बट आने वाले टाइम में ये मेरे लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर दे के जाएगा. बिकॉज हमने फ्यूचर तो देखा नहीं होता है, हम बस एक अजम्पशन लेके चल सकते हैं और अजम्पशन हम मोस्टली नेगेटिव ले रहे हैं. बट अगर मैं इस तरह से सोचूंगा, कैन दिस बी अ गॉड थ्योरी जो मुझे एक अच्छे पाथ पे लेके जा रही है, कैन दिस बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो देखिए हमारा माइंडसेट कैसे चेंज हो. बिकॉज नाउ आई एम थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे. दैट इज द रीजन मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि अपने आप से सवाल जरूर पूछिए, अपने आप से बात जरूर करिए. इससे बहुत सारे आंसर्स आपको खुद मिलेंगे, बहुत सारी सॉल्यूशंस का आंसर आपको खुद मिलेगा और एक पाथ से, एक वर्स्ट केस सिनेरियो से आप अपने बेस्ट केस सिनेरियो में भी जा सकते हैं जस्ट बाय आस्किंग क्वेश्चंस. नंबर 3 क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क इज कैन आई एक्सेप्ट दिस ब्लेसिंग इन डिसगाइज. अब मैंने सोच तो लिया, क्या मेरा माइंड इसको एक्सेप्ट कर पा रहा है? हाँ, हो सकता है मेरी लाइफ में इस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, बहुत कठिनाई मैं फेस कर रहा हूं, बट क्या मैं इसको सोच सकता हूं कि ये ऊपर वाले की देन है, ये यूनिवर्स ही कर रहा है, एंड आई नो वेरी वेल दैट यूनिवर्स विल गिव मी द बेस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड.
ऊपर वाला मुझे खुशियां ही देगा। कैन दिस बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं? नाउ अगेन यू आर क्वेश्चनिंग योरसेल्फ अपने थॉट प्रोसेस को कि नहीं मैं नहीं कर सकता बट मुझे करना चाहिए। जब आप अपने ही इंटरनल माइंड से फाइट करेंगे ना और नेगेटिविटी को क्रश करने की कोशिश करेंगे थ्रू पॉजिटिविटी, देन बिलीव मी थिंग्स विल चेंज। आपको वो सोल्यूशन मिलेगा। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज कैन दिस बी पोटेंशियली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज? मतलब यस, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है। हो सकता है अभी जो टाइम है बहुत ही खराब है बट इसका एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। आने वाले टाइम में ये मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर दे के जाएगा। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। आपके नजरिए की देरी है, आप किस साइड से सिचुएशन देख रहे हैं। जब इस तरह का माइंडसेट आप रखेंगे और अपने आप से सवाल पूछेंगे तो आपका माइंड वर्क करने लगेगा। जो नेगेटिविटी है वो क्रश होती चली जाएगी एंड देन यू सी द पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग। कोई भी इंसान जिंदगी में जो बड़ा बना है उसने स्ट्रगल किया ही किया है। इफ यू आर हैविंग स्ट्रगल राइट नाउ दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग वर्थ इट। वरना हम तो एक कंफर्ट जोन में बंधे हुए हैं कि हमको उसके आगे निकल नहीं पा रहे हैं। बट अगर अभी कुछ दुविधा है, अभी कुछ प्रॉब्लम है, दैट मीन्स यू आर स्ट्रगलिंग इन अ वे टू अचीविंग द गोल्स दैट यू वांट टू अचीव। अब राइट नाउ देयर इज अ पाथ दैट इज गोइंग। एक पाथ ऐसे चल रहा है। अब आने वाले टाइम में उसके दो साइड्स आ जाएंगे। दिस इज द पॉजिटिव साइड, दिस इज द नेगेटिव साइड। नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट कि कौन सा पाथ आपको चूज करना है। यू नो द राइट आंसर, राइट? आई टोटली अग्री कि पाथ टूवर्ड्स सक्सेस माइट बी वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज एक कंफर्ट जोन के बाहर मैं पैर रख रहा हूं। बट वो एक्सपीरियंस से जब आप उसमें वर्क करेंगे, जब आप उसमें स्ट्रगल करेंगे, तो जो वो अनकंफर्टेबल जो फीलिंग थी, वो अनकंफर्टेबल जो मोमेंट था, वो चेंज हो जाएगा टूवर्ड्स कंफर्टेबल बिकॉज आपको वो एक्सपीरियंस हो चुका होगा। और इंसान ऐसे ही सक्सेसफुल बनता है जब वो अनकंफर्टेबल चीजें करता है और उस पर सक्सेस पाता है। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपनी लाइफ में बड़ा करेंगे। Everybody will be proud of you. So have this kind of mindset and always ask these 4 questions. कभी भी कोई भी negative scenario हो, this will change the perception towards anything in your life जो भी आप face कर रहे हैं और आप अपनी जिंदगी में बड़ा बनेंगे ही बनेंगे। So I hope आप अपनी लाइफ में इस माइंडसेट को लेके चलेंगे so that you can be the better version of yourself. So I hope you like this video. If you do, then do give me a big thumbs up. Do subscribe and hit the bell icon so that जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.